बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं चन्नू टीवी। बात करेंगे मियाँ चन्नू में फ्री आई कैंप की, जो चौधरी अल्लाह मरहूम की याद में हर साल लगाया जाता है। जब चौधरी अल्लाह मरहूम ज़िंदा थे तो वो ख़ुद इसकी निगरानी करते थे, मगर अब उनका बेटा हमज़ा अल्लाह और उनके भाई चौधरी अब्दुर्रज़ाक और भतीजे और दूसरे भाई शामिल हैं, और ये सिलसिला तकरीबन 11 साल से जारी व सारी है। आइए हम देखते हैं कि ये कैंप का इनकाद किस तरीके से करते हैं और मरीज़ हजरात जो यहाँ आते हैं ऑपरेशन करवाने के लिए उनको क्या क्या सहूलतें मुहैया की जाती हैं। कब से लगा रहे हैं जी? ये हमारा कैंप शहीद हाजी अल्लाह मेमोरियल कैंप है। ये मेरे वालिद साहब ने 11 साल पहले ये कैंप का आगाज़ किया था। अभी उनकी आज दूसरी बरसी है, उनके बाद ये दूसरा कैंप है। मतलब हमारे कैंप को टोटल 11 साल हो गए हैं और 11 साल से हम इसी तरह लोगों के ऑपरेट कर रहे हैं, उन्हें फ्री अद्वियात दे रहे हैं और उनकी खिदमत कर रहे हैं। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि जब आप कैंप स्टार्ट करते हैं तो आपके जज्बात, और जब ख़त्म होता है कैंप तो क्या आपके जज्बात होते हैं, क्या कुछ महसूस होती है आपको? जी वैसे तो हम पूरा साल ही अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की खिदमत करते रहते हैं, लेकिन ये कैंप की स्पेशलिटी ये है कि ये मेरे वालिद साहब का लगाया हुआ पौधा है, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है पूरा साल, और लोगों को भी इंतज़ार रहता है कि ये लगे और हम ऑपरेट करवाएँ, क्योंकि इसमें उनका ज़ीरो एक्सपेंस होता है। हम उनको खाने से लेकर उनके अद्वियात, उनकी मेडिसिन्स, उनके ऑपरेशन, उनके लेंस, हर चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये एहसास ऐसा है कि जो मैं लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकता, और क्योंकि ये एहसास बेसिकली लोगों का है और लोग इतना हमें प्यार करते हैं और इतनी दुआएं देते हैं कि ये मैं बयान नहीं कर सकता है। हैं कि जब ये कैंप स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने से पहले आपको अपने भाई की कितनी याद आती है, क्या कमी महसूस होती है कि काश वो होते तो हम इससे अच्छा कर पाते? जी, भाई को तो हम पूरा भूल ही नहीं सकते कभी भी ज़िंदगी में। तो हमारे बाप भी थे, भाई भी थे, लेकिन महसूस ऐसे होता है। मैं ख़ुद बाहर गया हुआ था तो परसों ही मैं आया हूँ, इसी के लिए स्पेशल। मैं कहीं भी हूँ, मुल्क से बाहर भी हूँ, तो मैं स्पेशली यहाँ पे आता हूँ। और भाई की याद तो हम कभी भूल ही नहीं सकते, और दूसरे काम भी हम पूरा साल करते रहते हैं, हमेशा इंशाल्लाह करते रहेंगे, और उनकी याद जो है हमारी हमेशा ताज़ा रहेगी। और ये लोग भी इंशाल्लाह उनको बहुत याद करते हैं और ये भी याद करते रहेंगे। और इसके अलावा भी हमारा भी और भी प्रोग्राम है, एक और कैंप लगाने का, मेडिकल कैंप, इंशाल्लाह वो भी अनकरीब जो है हम इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे। जी, हमने अभी डॉक्टर साहब से बात की तो डॉक्टर साहब ने ये कहा कि यहाँ इस इलाके में कैटरेक्ट के इतने पेशेंट हैं, यानी कि सफ़ेद मोती के बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं। अगर इसको इस साल में 2 मरतबा लगाया जाए तो ये फिर भी ख़त्म नहीं होंगे, तो आप क्या कहेंगे? उनकी सजेशन ये है कि साल में 2 कैंप होने चाहिए। इंशाल्लाह हम कोशिश यही करेंगे। ऑलरेडी हमने जो है ऑपरेशन तो पहले बढ़ा दिए हैं, क्योंकि पहले से ज़्यादा हर साल इंक्रीज़ कर रहे हैं हम, लेकिन ये भी इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर, अगर डॉक्टर साहब ने कहा है तो हमें इंशाल्लाह इसके ऊपर भी गौर करेंगे और 2 कैंप के बारे में भी हम सोचेंगे इंशाल्लाह। तो कोशिश करेंगे कि आइंदा इंशाल्लाह साल में 2 कैंप लगें। तो ये हमारे इलाके के लोग, बाहर से बहुत लोग आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, तो हम उनकी तकलीफ़ को समझते हैं कि बेचारे 1 साल इंतज़ार करते हैं। अगर हम एक और कैंप लगाएंगे तो 6 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके लिए इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, और बाकी तो जो अल्लाह को मंजूर है वही होना है। जी, शुक्रिया। बहुत ज़्यादा है, तो तकरीबन हर आदमी जो 50 ईयर का हो जाता है उसको तकरीबन कैटरेक्ट ही होता है। यहाँ पे काफ़ी मैच्योर कैटरेक्ट होता है, और लोग भी बहुत डिज़र्विंग हैं यहाँ पे, और लोग स्पेशल कैंपों का रुजू करते हैं इस वजह से। तो आप हमें ये बताएं कि आया कि ऐसा हो सकता है कि इस इलाके की निस्बत, जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ कैंसर के बहुत ज़्यादा केस हैं, तो साल में 2 मरतबा हो? हाँ, ऐसे है कि अगर साल में 2 मरतबा कैंप लग जाए तो जो लोग इंतज़ार करते हैं और उनकी आँख का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है या वो काला मोतिया हो जाता है, उससे वो बच जाएंगे, आँख उनकी बच जाएगी। तो साल में 2 मरतबा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इंशाल्लाह उससे लोगों को फ़ायदा होगा और उनकी आँखें सेफ़ हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। सलाम। 115 ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਸ਼ੀਨ ਅਮਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਅੱਖ ਬਣਵਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। 4 ਚੱਕ ਚੋਂ 5 ਚੱਕ ਚੋਂ। ਸੋ 5 ਬੰਜਾਰੀ 15 ਵਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ?
ਅੱਖ ਵੱਲੇ ਆਏ ਪੁੱਤ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੱਖ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ? ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਖ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆ, ਮੋਤੀਆ ਵਾ ਚਿੱਟਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਦੁਆ ਦਿਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅੱਲਾ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ करे, अल्लाह तंदुरुस्ती देवे, जवानी मानो अल्लाह तानू। कि आपके पास मीडिया है, आप ज़रा यहाँ पे ना जो आए हुए हजरात हैं इनके भी तासुरात जो है इसको वो करें। लोगों को यहाँ पे जो सिस्टम मुहैया किया जा रहा है ना, जिस विच इज़ फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसमें कोई वो नहीं है रिश्तेदारी वाला, कोई इलाके वाला या कोई और प्रायोरिटी नहीं है। जो पहले आया है, जहाँ से भी आया है, ज़रूरतमंद है, तो उसी तरीके से उसको सिस्टम के अंदर शामिल किया जाएगा और उसका इलाज किया जाएगा। ये भी एक मैं समझता हूँ बहुत इसकी काबिल तारीफ़ बात है। सर आप इस कैंप के बारे में क्या ख्यालात का इज़हार करेंगे? जी, ये जो इब्तदा इस काम की थी मरहूम शहीद हाजी अल्लाह इता साहब ने की थी, और आज बड़ी खुशी की बात है कि उनके बेटे, उनके भाई इस काम को इसमें इजाफ़ा कर रहे हैं। और बहुत दूर दूर से जो मरीज़ हैं उनकी एक उम्मीद होती है कि 16, 17 और 18 तारीख को यहाँ पे कैंप लगेगा, फ्री ऑपरेशन होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ पे फ्री खाना भी दे रहे हैं और पूरा इलाका इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो रहा है। और ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, और अल्लाह ताला हाजी साहब के दर्जात बुलंद करे। ये उनका लगाया हुआ पौधा है और इसमें इनको हिम्मत दे, हमज़ा भाई को इनके